गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर धूलकोट स्थित साईं मंदिर में श्री साईं बाबा कल्याण समिति एवं साईं सेवा समिति की ओर से विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर साईं मंदिर पर दुग्ध अभिषेक, श्रृंगार एवं आरती कार्यक्रम आयोजित किया गया। विशेष पूजा अर्चना में श्री साईं कल्याण समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम प्रसाद अग्रवाल, सचिव जितेंद्र सिंह राजौरिया, साईं सेवा समिति के अध्यक्ष देवेंद्र पांडे, सचिव संजय अग्रोहा, पूर्व पार्षद चंद्रमोहन त्रिवेदी, दीपक शर्मा, प्रेम सिंह आदि ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रसादी वितरण का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। धौलपुर जिले के बाल संप्रेक्षण गृह से कार्मिकों की लापरवाही के कारण 4 बाल अपचारी फरार हो गए। बाल अपचारियों ने छत के ऊपर लगी लोहे की जाली को काटा और देर रात करीब 2 बजे अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग निकले। बाल संप्रेक्षण गृह से फरार हुए आरोपियों में से 2 के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, 1 आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और 1 के खिलाफ आत्म एक्ट में मामला दर्ज चल रहा था। अलग अलग थानों में दर्ज कराए गए मामलों में गिरफ्तारी के बाद सभी को बाल संप्रेक्षण गृह में रखा गया था। बाल संप्रेक्षण गृह के अधीक्षक दीपेंद्र सिंह शेखावत ने सदर थाना पुलिस पर दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया कि 4 बाल अपचारियों ने छत के ऊपर लगी लोहे की जालियों को काटा और फिर भाग निकले। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नाकाबंदी करवाई, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाते हुए बाल अपचारी भाग निकले। घटना के वक्त बाल संप्रेक्षण गृह में 1 गार्ड और 1 होमगार्ड का जवान मौजूद था, जिनसे पूछताछ की गई। बता दें कि सदर थाना इलाके में स्थित बाल संप्रेक्षण गृह से बाल अपचारियों के भागने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार अलग अलग मामलों में बाल संप्रेक्षण गृह में रखे गए बाल अपचारी भाग चुके हैं। हाल ही में बाल संप्रेक्षण गृह से बाहर आए एक बाल अपचारी ने अधीक्षक पर फायरिंग कर दी थी, जिसको लेकर खासी चर्चा रही। बाल संप्रेक्षण गृह में तैनात कार्मिकों की लापरवाही के कारण बार बार बाल अपचारी फरार हो जाते हैं, लेकिन उन पर अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। बाल संप्रेषण गृह से 4 विधि से संघर्षरत किशोरों के भागने की सूचना प्राप्त हुई, जिनकी तलाशी सरगर्मी से जारी है। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के एक गांव से बाड़ी कस्बे में ट्यूशन पढ़ने आ रही छात्राओं के साथ बाइक सवार 3 युवकों में से एक आरोपी युवक द्वारा एक छात्रा के साथ अवैध कट्टे से मारपीट और छात्रा द्वारा विरोध करने पर अवैध कट्टे से फायरिंग करने का मामला सामने आया है। हालांकि फायर में बालिका को गोली लगना नहीं बताया गया है, लेकिन उसकी पीठ पर चोट आई है। हवाई फायर की घटना से गाँव में दहशत फैल गयी। मौके पर पहुँचे ग्रामीणों ने चोटिल हुई छात्रा और अन्य छात्राओं को उनके घर पहुँचाया। घटना को लेकर पीड़ित पिता द्वारा बाड़ी सदर थाने में तहरीर दी गयी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 323, 341 और 336 में मामला दर्ज कर आरोपी युवकों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई तहरीर में घायल छात्रा के पिता ने बताया कि दोपहर में 3 बजे उनकी पुत्री गांव की कुछ अन्य लड़कियां साइकिल से बाड़ी कस्बे में ट्यूशन पढ़ने जा रही थी। तभी गांव के रास्ते में बाइक सवार 3 युवकों में से एक युवक ने उसको घेर लिया। जब वह नहीं रुकी तो अवैध कट्टे से फायर किया। हालांकि फायर की गई गोली से बालिकाएं बच गयी, लेकिन एक बालिका की आरोपी युवक ने अवैध कट्टे से मारपीट कर दी, जिससे बालिका की पीठ पर चोटें आई हैं। छात्राओं की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्होंने सभी छात्राओं को उनके गांव पहुंचाया। ग्रामीणों को जब आरोपी युवक के बारे में जानकारी हुई तो युवक उसी गांव का रहने वाला निकला। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र के एक परिवादी के द्वारा रिपोर्ट दी गई है, जिसमें उसने बताया है कि मेरी पुत्री गाँव की अन्य बच्चों के साथ में ट्यूशन पढ़ने बाड़ी जा रही थी, तो ट्रांसपोर्टी खेड़ा पुलिया के पास में एक मोटरसाइकिल सवार जो कि गाँव के पास का ही है, उसके द्वारा घटना कारित की गई, जिसमें उसने बताया कि उसने कट्टे से फायर किया, हवाई फायर किया, जिसमें बीच बचाव में उसके चोट भी आई। किन धाराओं में मामला दर्ज किया है? मुकदमा फिलहाल 323, 341, 336 आईपीसी में दर्ज। धौलपुर जिले के डीजे कोर्ट ने पुरानी रंजिश के चलते हुई मारपीट के मामले में 8 अपराधियों को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। लोक अभियोजक सुजीत लहचरिया ने बताया कि मनिया थाना क्षेत्र के खेरली गांव में 9 दिसंबर 2012 को दर्जन भर लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते राम भरोसी पुत्र ग्यासीराम लोधा के घर घुसकर हमला कर दिया। आधी रात को किए गए हमले में लाठी और फरसे से राम भरोसी का भाई विजेंद्र, मां रामदुलारी और कैलाशी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिस मामले में मनिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। लोक अभियोजक ने बताया कि पूरे मामले में सुनवाई के बाद जिला सेशन एवं सत्र न्यायाधीश रीटा तेजपाल ने 8 आरोपी भगवती, भगवान दास, निरोत्तम, अंतराम, गोपाल और कमल सिंह निवासी खेरली के साथ पदम और भगवान दास गुर्जर निवासी परसौदा को दोषी मानते हुए सभी 8 आरोपियों को आईपीसी की धारा 307 के मामले में 5-5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपियों को 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। जी, दिनांक 9/12/2012 को राम भरोसी लोधा निवासी खेरली
अपने घर पर सो रहा था बच्चों के साथ। इतने में ही भगवती, भगवान दास, संतराम, नरोत्तम, पदम सिंह, भगवान दास, गोपाल और कमल सिंह आए। गंदी गंदी माँ बहन की गालियाँ देने लगे, लाठी फरसे निकाल के हमला करने लगे। उसने मना किया। राम भरोसी ने तो ये सब लोग नहीं माने। उसके परिवार के सभी लोगों पर जान से मारने की नीयत से टूट पड़े और विजेंद्र सिंह के सर में गंभीर चोट आई, जिसमें डीजे मैडम श्रीमती गीता तेजपाल जी ने आज फैसला सुनाते हुए सभी मुलजिमानों को धारा 307 में 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी है और 5,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अदम अदायगी अर्थदंड 1 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 323 में 6 माह का कारावास, 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अदम अदायगी अर्थदंड 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 341 में 1 माह का कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अदम अदायगी अर्थदंड 15 दिवस अतिरिक्त कारावास भुगतना। बाड़ी सदर थाने में बुधवार को एडीजे नीरज कुमार, एडीजे एम रणजीत सिंह व एमजेएम ललित मीणा ने पौधरोपण किया। इस मौके पर एडीजे नीरज कुमार ने कहा कि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, ऐसे में जितने अधिक पौधे लगाएंगे आने वाले समय में यह पौधे वृक्ष बनकर हमें स्वच्छ ऑक्सीजन देंगे। एसीजीएम रणवीर सिंह ने बताया कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की डिमांड को देखते हुए लोगों में पौधरोपण के प्रति काफी रुझान बढ़ा है। ऐसे में आज बच्चे, बूढ़े और अधिकांश समाज के लोग पौधरोपण के प्रति जागरूक हैं। न्यायिक अधिकारी द्वारा पौधरोपण करने के बाद बाड़ी सदर थाना प्रभारी योगिंदर सिंह ने न्यायिक अधिकारियों को भरोसा दिलाया कि वह इन पौधों की देखभाल करेंगे और नियमित रूप से इन्हें पानी भी देंगे। धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने राजाखेड़ा का दौरा किया। उपखंड अधिकारी देवी सिंह, विकास अधिकारी राकेश सिंगल ने गुलदस्ता भेंट कर जिला कलेक्टर की अगवानी की। उसके बाद में जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी कार्यालय में बैठकर उपखंड अधिकारी देवी सिंह, तहसीलदार गंभीर सिंह, नायब तहसीलदार दिनेश चंद्र, विकास अधिकारी राकेश सिंगल, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी रतन सिंह, राज्य संदर्भ व्यक्ति प्रमोद कुमार शर्मा आदि सभी के साथ बैठकर जानकारियाँ प्राप्त की एवं इसके बाद उपखंड कार्यालय का निरीक्षण किया गया। वहीं बाबरपुर से आए एक ग्रामीण ने जिला कलेक्टर को अपने दस्तावेज सौंपकर दबंगों द्वारा उसकी जमीन पर कब्जा करने की बात कहकर जमीन को मुक्त कराने की मांग की। सिंघावली कला ग्राम पंचायत के ग्राम तालपुरा निवासी 2 व्यक्ति एक पॉलीथीन बैग में स्कूल के मिड डे मील का आटा लेकर आए, जिन्होंने जिला कलेक्टर के सामने उस आटे को दिखाया जिसमें कीड़े पड़े हुए थे। इस पर जिला कलेक्टर द्वारा उपखंड अधिकारी, तहसीलदार एवं विकास अधिकारी को शीघ्र ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद में जिला कलेक्टर द्वारा तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया गया, जहाँ दीवारों पर गुटखा की पीक के निशान देकर नाराजगी जाहिर की। इसके बाद में उन्होंने LRC का निरीक्षण किया, जहां गत दिवस की गई रजिस्ट्री की जानकारी ली, लेकिन LRC रूम में कंप्यूटर के पास पुरानी पड़ी रजिस्ट्रियां देख नाराजगी जाहिर कर उन्होंने तहसीलदार एवं पटवारियों को लताड़ लगाई, क्योंकि उनके अभी तक दाखिला खारिज नहीं हुए थे, जो गत कई मामलों से दाखिल खारिज के भरोसे पटवारियों के पास बेनामा पड़े हुए थे। चेयरमैन के साथ पार्षद विजेंद्र सिंह, पार्षद प्रतिनिधि अशोक शर्मा, जहूर खान, गिरवर सिंह, गीतम सिंह, नाहर सिंह जाटव व अन्य कर्मचारी लोग मौजूद थे। इसके बाद डीएम ने पट्टों के संबंध में जानकारी प्राप्त की और इसमें तेजी लाने के निर्देश भी दिए। इसके बाद में जिला कलेक्टर ने इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया, जहां टेबल पर सब्जी और अचार वगैरह खुले देखकर नाराजगी जाहिर की, जिन्होंने साफ सफाई का ध्यान रखते हुए निर्देश दिए एवं टीन सेट डलवाने के भी निर्देश दिए। इसके बाद में जिला कलेक्टर ने केंद्रीय बस स्टैंड का भी निरीक्षण किया। अपना घर आश्रम बाड़ी के अथक प्रयासों से एक और प्रभु मुकेश को उसके परिजनों से मिलाया है। अपना घर के राष्ट्रीय संयोजक सचिव श्री सुनील गर्ग कंपनी परिवार ने बताया कि 27 मार्च 2022 को अपना घर आश्रम भरतपुर से आवासीय व्यवस्था अंतर्गत स्थानांतरित होकर आए मुकेश प्रभु जी को आश्रम में प्रवेश दिया गया था। उस समय इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। यहाँ करीब 3.5 माह की निरंतर सेवा एवं उपचार के पश्चात तबियत में सुधार होने पर इनके परिजनों के बारे में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि इनके माता पिता नहीं है, इनकी केवल बहन ममता जो शादीशुदा है, इनके पति पप्पू लाल जो प्रभु जी के रिश्ते में जीजा लगती हैं, ये कोटासी मुकेश को लेने अपना घर आश्रम बाड़ी आए। आश्रम की ओर से दस्तावेजी कार्रवाई पूरी होने के बाद मुकेश प्रभु जी को अपने जीजा पप्पू लाल के साथ सकुशल अपना घर आश्रम बाड़ी से विदा किया गया। इस अवसर पर अपना घर आश्रम श्रीमती कमलेश जी गर्ग, श्रीमती ऊषा मित्तल, श्री मनोज मोदी, श्री विष्णु मेहरे, अध्यक्ष अपना घर समिति बाड़ी राजकुमार गर्ग, सोनेराम, युवराज, लालजीत, नितिन, जतिन इत्यादि सेवा साथी उपस्थित रहे।
धौलपुर में पुराने शहर की जनता ऐसी तपिश गर्मी में जलदाय विभाग द्वारा पानी की सप्लाई उचित समय तक नहीं की जा रही है। जलदाय विभाग मात्र 10 मिनट के लिए जल की सप्लाई देता है। इतने कम समय में जनता पानी नहीं भर पाती। इसके अलावा पानी का प्रेशर भी ना के बराबर रहता है और साथ ही साथ लाइट भी ना नल के टाइम पर गुल हो जाती है। पुराने शहर की जनता पानी के लिए परेशान है। पुराने शहर की जनता की अधिकारियों से डिमांड है कि नल की सप्लाई का टाइम बढ़ाया जाए, जिससे लोग अपने यहाँ पानी भर सकें। लोगों को पानी के लिए हैंडपंप और कुओं पर निर्भर रहना पड़ रहा है। यह धौलपुर शहर के लिए शर्म की बात है कि धौलपुर के रहने वाले लोगों को ही चंबल नदी का पानी उचित समय पर उचित ढंग से नहीं मिल पा रहा है। आपके यहाँ नल की समस्या कब से है? हमारे यहाँ नल की समस्या 2 महीने से बहुत परेशान हो रहे हैं। पानी की बहुत परेशानी। हम नहीं जरा सुबह शाम नल आते हैं कि नहीं आते? नहीं आते। 2-2 दिन पीछे नल आ रहा है। बहुत कम आता है। नल बोला हम परेशान हो गए हैं। पानी की बहुत परेशानी है। आप कौन से मोहल्ले से हो? कसाई पाड़े से हैं। कसाई पाड़ा पुराना शहर। पुराना शहर। बत्ती नहीं आती है। बत्ती बार जाती है। क्या बत्ती बंद कर दे।